मेरे बच्चों, मैं हनुमान आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरा यह संदेश इसलिए भी खास है क्योंकि मैं तुम्हें वह चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना अनिवार्य है कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य के प्रति ज़्यादा काम करना है और कौन से कर्म नहीं करने हैं। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य मेरे दंड के भागी होते हैं और उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। जो अच्छा इंसान बनता है उसको प्रेम, यश, खुशी सब कुछ खुद ही मिल जाती है। परंतु जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वह कभी खुश नहीं हो पाता और हमेशा ही यहाँ वहाँ भटकता रहता है अपने बेचैन मन को लेकर। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे समीप जितनी भी बुराइयाँ और जितनी भी बुरी ताकतें हैं वह सब मेरे क्रोध से भस्म हो जाएंगी। मुझे जल्दी क्रोध नहीं आता, परंतु यदि कोई मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरे भीतर से जो ज्वाला उत्पन्न होती है उस ज्वाला से वह बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जीवन की समस्या तब और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही ऐसी शक्ति है और भक्ति है जो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी, जिससे तुम्हें किसी प्रकार का कभी भी कोई डर नहीं सताएगा। वह समय बहुत ही करीब है जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वे अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम जब समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूँगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देकर मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीज़ों का तुम सदा ही उपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मेरा संदेश तुम्हें सदा ही इस समय पर प्राप्त होता है और यह समय वह शुभ समय है जो तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि एवं सभी प्रकार के सुखों को एक साथ लेकर आता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रभु पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने पिता द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए स्वयं आया हूँ
और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदाई होता है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई ख्वाहिश रखता है। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मार्ग में मिलने लगेंगे जो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की भी कोशिश करेंगे ताकि तुम अपने जीवन में उन सभी कार्यों को छोड़ दो जो इस समय तुम कर रहे हो, और यही कोशिश वह तब तक करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद ना देख ले। और ऐसे लोग केवल और केवल अपने भीतर कई प्रकार के दुष्ट परिवर्तनों को छुपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वह सभी द्वार खोलने जा रहा हूँ जो काफी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए जिस मार्ग पर तुम इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। जब अधिक द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे तो कोई ना कोई द्वार तुम्हें भी अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। मेरी मुस्कुराहट के पीछे सदा ही तुम्हारी खुशी छुपी है, इसलिए मैं हमेशा हंसता रहता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी अपने जीवन में हंसते रहें। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कुछ कठिन समय ऐसा होता है जब यह हंसी तुम्हारे जीवन से सदा के लिए मिट जाती है, लेकिन मेरे बच्चे, यह तो तुम्हें भी ज्ञात है कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ संसार की कोई खुशी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं सदा ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहकर अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। तुम्हें अपने जीवन में जितने लोगों पर विश्वास करना था तुम कर चुके, और उसका परिणाम भी तुम्हें पता है कि तुमने जिस पर भी विश्वास किया है उस इंसान ने तुम्हें सबसे अधिक धोखा दिया है, और वह तुम्हारे वही अपने हैं जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज़्यादा समझते थे। ऐसे लोगों ने तुम्हें समय आने पर हमेशा ही धोखा दिया है। आज मैं तुम्हें जीवन की वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और यह सच्चाई तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सच्चाई से अनजान रहोगे तुम्हारा जीवन ऐसे ही अंधकार में रहेगा। अपना विश्वास मुझ पर रखो, तुम्हारे विश्वास से ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम अपने पिता पर विश्वास करोगे तो तुम्हें जीवन में कभी किसी मोड़ पर मेरी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन यदि मुझ पर विश्वास ना करके तुम ही ये सोचोगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो तुम कभी मेरा चमत्कार नहीं देख पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, संसार में कहा गया है कि विश्वास पर ही उम्मीद कायम है। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम स्वयं सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फ़ायदा। यदि तुम्हें अपने मन में ही अपने बातों को बैठा लेना है और फिर तुम्हें अपने मन की करनी है, तो मेरे उद्देश्य का और मेरी बातों का तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा। तुम्हें यदि स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई, शांति और सुख की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही कहलाएगा।
यदि तुम यह करने में सक्षम हो तो तुम्हारा जीवन सुख और आनंद में हमेशा के लिए रहेगा। परंतु यदि यह फैसला लेने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें केवल मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ, किंतु यह याद रखना कि मेरी बातें केवल बातें नहीं हैं, इन्हें जीवन में अपनाना, तभी तुम्हें लाभ मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।